त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा बी ए को डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि ए सी बराबर ए डी हो तो बी सी डी क्या होगा। तो इसमें त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा सा थोड़ा सा त्रिभुज ड्रॉ करना है, छोटा हो जाएगा, है ना। तो बड़ा एक थोड़ा सा बड़ा हम लोग इसे कर ले रहे हैं। चलिए, ये त्रिभुज हम ड्रॉ कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, बी ए बी सी त्रिभुज बोला है। तो ए बी सी त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है आगे, आपका ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर होगा। पहले इनको देखो, ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो जाते हैं तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। ये भुजा जब बराबर हो जाते हैं तो एंगल सी और एंगल बी बराबर हो जाएगा। आगे फिर क्या बोला, जैसे जैसे बोला वैसे करते जाना है ना। उसके बाद बी ए को डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है, यानी कि बी ए को डी तक बढ़ा दिया। चलिए, डी तक हम बढ़ा दें। उसके बाद यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण ये हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। क्लियर है। तो त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का योग के बराबर हो जाएगा उसका बाह्य कोण। क्लियर है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए डी सी डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग मिल गया। यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 थीटा ना, ये हो गया 2 थीटा। तो यहाँ एक तो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद निकालने क्या बोला हम लोग को, बी सी डी बराबर क्या होगा पूछा है। क्लियर है। तो हम लोग को क्या निकलना है, बी सी डी यानी कि पूरा। तो पहले ये एंगल तो मेरा थीटा है, तो ये ला एंगल निकलना होगा त्रिभुज डी ए सी का एक तो त्रिभुज बन गया ना डी ए सी, तो इसका भी एक निकालना है हम लोग को। क्लियर। फिर आगे क्या बोला है, देखिए आगे फिर बोला है कि ए सी बराबर ए डी के बराबर होगा। ए सी ए डी ये बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर हो जाता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी में एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एंगल डी और एंगल सी बराबर है, एंगल डी और एंगल सी बराबर है। तो हम लोग को ये वाला निकालना है ना, तो हम लोग सी में बराबर करेंगे, इधर लिख रहे हैं। ठीक है। तो डी सी, तो सी में बराबर कर देंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 2C प्लस और ये एंगल ए का तो कितना आया है, 2 थीटा। ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 2 एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 2 थीटा बटे का 2। तो एंगल सी बराबर लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन यहाँ ले लें, 290 माइनस थीटा, तो 2 कट गया। तो सी बराबर कितना आ गया, हम लोग एंगल सी बराबर आ गया है 90 माइनस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एंगल सी ये आ गया है, ये वाला त्रिभुज का बात करते हैं। इसका कोण आ गया कितना, 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो हम लोग को पूरा पूछा है बी सी डी, तो एंगल बी सी डी बराबर
बी सी डी यानी कि एल एंगल पूछा है। ये एल तो कितना है हम लोग का 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे 90 डिग्री माइनस का थीटा और प्लस का थीटा, थीटा थीटा कट गया, तो बी सी डी बराबर, यानी कि बी सी डी बराबर कितना है 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी में एंगल बी तथा एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर एक दूसरे को कटती है। एंगल ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी तथा एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर एक दूसरे को कटती है। तो यहाँ भी एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना, ए बी सी, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। ए बी सी में एंगल बी तथा एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक, एंगल बी तथा एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर कटती है बोला है। तो ये भी इधर से आ गया है, अंदर की ओर आंतरिक बोला है, तो अंदर की ओर ये कहाँ कट रहा है, ओ पर कटती है। ठीक है, आंतरिक द्विभाजक एक दूसरे को ओ पर कटती है। यदि एंगल बी ओ सी 102 डिग्री हो, यानी कि बी ओ सी 102 डिग्री वाला कितना दिया है 102 डिग्री, ठीक। तो एंगल बी ए सी कितना होगा, उसके बाद एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा, यही पूछा है। तो इसका एक फार्मूला आता है, जब इस तरह से जब बन जाता है, आंतरिक द्विभाजक पर कटती है केंद्र ओ पर, है ना, किसी भी कोण से द्विभाजक पर केंद्र पर कटती है, तो उसका एक फार्मूला होता है, उसका सूत्र होता है, इस त्रिभुज को निकालने के लिए बी ओ सी को निकालने के लिए क्या है फार्मूला, बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस का एंगल ए बटे का 2, मतलब एंगल ए बटे का 2। और इसमें क्या पूछा हम लोग को, बी ए सी, यानी कि बी ए सी यानी कि यही वाला एंगल पूछा है, तो इससे आराम से निकल जाएगा। तो एंगल बी ओ सी कितना है 102 डिग्री है, 102 डिग्री है, बराबर 90 प्लस एंगल ए तो निकालना है हम लोग को बटे का 2, दोनों तरफ क्रॉस गुना कर देते हैं, इधर भी गुना होगा इसके साथ भी गुना होगा, यानी कि 244 इक्वल टू 180 प्लस का एंगल ए, ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाए, तो 204 माइनस का 180 बराबर एंगल ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 24 डिग्री, तो एंगल ए बराबर 24 है। तो फाइनली क्या आ गया हम लोग का, बी ए सी बराबर कितना आ गया है 24 डिग्री। चलिए ये भी समझ में आ गया, क्या है वो पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी के लिए ए बी और ए सी और त्रिभुज ए बी सी के लिए ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बराबर 1/4 ए बी कोमा, उसके बाद दिया हुआ है ए ई बराबर 1/4 ए सी है। यदि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तो डी ई कितना होगा, चलिए इसको भी करते हैं। तो त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं, ये त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज में क्या बोला है, ए बी और ए सी इस प्रकार कटते हैं, ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार करती है कि ए डी और, मतलब देखिए ये त्रिभुज बना लिया, तो ए बी और ए सी, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया हम लोग का ए बी सी। ठीक से लिखते हैं इसको, बी जैसे नहीं दिख रहा क्या, अब तो दिख रहा है ए बी सी, क्लियर है, यानी कि ए बी डी बिंदु और ए सी ई बिंदु पर इस प्रकार करते हैं, यानी कि ए बी पर एक बिंदु है और ए सी पर एक बिंदु है, मतलब इसमें क्या कट रहे हैं, इस तरह से कट रहा है, तो ये क्या डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। देखिए इसमें आप लोग क्या दिख रहा है, ए डी ई और ए बी ई, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ए डी ई बराबर
ए बी सी। तो जब इस तरह से रिलेटेड बन जाता है तो एक रेशियो बनता है इसका, सबको पता होता है ना। तो क्या क्या रेशियो बनेगा बोला, ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी बराबर डी ई बटे का बी सी। ये रेशियो बनता है। अब किसी रेशियो को उठा लो। अब आगे क्या आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है, सॉरी ए डी जो है 1/4 ए बी के बराबर है, और क्या दिया हुआ ए ई जो है 1/4 ए सी है। और हम लोग को क्या निकलना है, निकलना क्या है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हम लोग को डी ई बराबर क्या होगा, डी ई क्या हुआ, डी ई क्या होगा, तो बी सी दिया हुआ हम लोग को 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 12 से, ये इसको उठाना होगा डी ई को, ये लाइन है, ये ला और ये ला रेशियो उठा, दोनों रेशियो को उठा, ए ई ऐसी, यानी कि ए ई जो है, देखिए इधर दिया हुआ है, ए ई जो है, ए ई 1/4 ए सी के बराबर है। तो इस रेशियो को हम उठा ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं इस रेशियो को, क्योंकि हमको डी ई चाहिए, इसको लेने से तो हमको डी ई नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इस रेशियो को उठा ले रहे हैं। तो ए ई बराबर, ए ई के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 ए सी बटे का ए सी बराबर डी ई बटे का बी सी। अब बी सी कितना दिया हुआ है, इधर का इधर है ना, मतलब कि यहाँ से ए सी कट गया और 1/4 आ गया बराबर डी ई, तो हमको लोग को चाहिए। अब ए सी कितना, 12, 3 4 12 हो जाएगा, तो डी ई बराबर कितना आ गया है 3। तो डी ई कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। चलिए डी ई बराबर क्या निकला 3 सेंटीमीटर। ये नंबर क्वेश्चन हम लोग का, त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक केंद्र O है और एंगल बी ओ सी बराबर 110 डिग्री है, तो क्या बोल रहा है बी ए सी कितना होगा। यहाँ भी ए बी सी त्रिभुज बनाना होगा, यहाँ भी बना देते हैं ए बी सी त्रिभुज, अच्छा से बनाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है। चलिए जी बना दिया अच्छा से, अच्छा से कहाँ बन रहा है जी, अच्छा से ही बनाते हैं, थोड़ा सा सीधा सीधा बनाते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है त्रिभुज जैसे सीधा सीधा बना है, ठीक है। ये त्रिभुज हम बना दिया। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी इसका नाम दे दिए। तो हो रहा है इसके आंतरिक केंद्र O है, इसके जो अंदर का केंद्र है वो क्या है O है। आगे क्या हो रहा है, एंगल बी ओ सी 110 डिग्री है, एंगल बी ओ सी मतलब कि यहाँ से एक लेके खींचेंगे तो बोला है यहाँ एंगल, यहाँ से यहाँ, यानी कि बी ओ सी ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है आपका 110 डिग्री है। ये तो तभी जैसा बन गया है, तो ये वाला तो फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, आपको याद होगा। इस त्रिभुज को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, यानी कि एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस का एंगल ए बटे का 2, बस ये कितना है हम लोग का 110 डिग्री, 90 प्लस का एंगल ए बटे का 2। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें दोस्त, कर देते हैं 0 = 180 इक्वल टू या प्लस होगा ना, तो ये 10 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, एंगल ए बराबर मेरा आ गया 40 डिग्री। और पूछा क्या है, क्या हम लोग को फाइंड आउट करना था, हम लोग को बी ए सी, एंगल बी ए सी, यानी कि बी ए सी यही वाला एंगल निकलना था, बी ए सी बराबर कितना है 40 डिग्री। यही 5 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर और बी सी बराबर √2 AB हो, तो
एंगल ए बी सी कितना होगा। यहाँ भी एक त्रिभुज का बात किया है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, इसमें त्रिभुज ए बी सी का बात क्या है। तो यहाँ पता चला ए बी का स्क्वायर, उसके बाद ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी। अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पता चल गया है, ट्रिपलेट है ना। तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज है ये तो, है ना, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज ही बना देते हैं। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया। ये हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है। और ये वाला हम लोग का बी सी कितना दिया हुआ है, ये जो भुजा है ये हम लोग का कितना दिया हुआ है, √2ab दिया हुआ है ना, √2ab दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ट्रिपलेट फॉलो होता है। मान लिया हम इसको एक मान रहे हैं, अगर हम इसको भी एक मानते हैं, ये भी एक मान रहे हैं, इसको भी एक मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। ट्रिपलेट होता है ना, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर, दो का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। ट्रिपलेट फॉलो होता है इसमें। तो हम लोग को क्या दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है BC, तो √2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो √2 बराबर हम लोग क्या दिया, √2ab दिया हुआ है ना। देखिए ये हम मान लिया है इसको, है ना, अभी मान सकते हैं, है ना। तो हम एक मान लिए हैं तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या किस लिए मान रहे हैं, क्योंकि ये रूट है ना, इसीलिए हम एक एक मानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो आसानी से मेरा √2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर 1 आ जाएगा, और ए बी बराबर तो 1 ही है ना। तो √2 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ गया, 1 बराबर ए बी आ गया, नोट सा बात, 1 बराबर ए बी आ गया। क्या सही में मेरा ए बी जो है 1 है, ए बी जो है मेरा 1 है, सही में दिख रहा है। तो ये मेरा अगर 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये भुजा और ये भुजा जब बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो कितना कितना डिग्री पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और पूछा क्या हम लोग को, पूछा है एंगल ए बी सी। तो पूछा क्या है, ए बी सी। तो देखो ए बी सी कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, बस ये आंसर है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया। 5 क्वेश्चन था ज्योमेट्री से, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत हो तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू आप सबको।